चलिए भाई, क्लास 11th मापन तथा मात्रक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका हो गया खत्म। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल पूरा अध्याय खत्म हो चुका है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना, वैसे भी उसमें कुछ नहीं था, ज़्यादा खास नहीं था। परिभाषा थी फिजिक्स की, वो मैंने तुम्हें बेसिक साइंस में बताई रखी है, फिजिक्स किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं। दूसरा हमने उसके बाद उसमें पढ़ते हैं कि कुछ साइंटिस्टों के नाम हैं, कि क्या साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो कोई नहीं, उसमें इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब चैप्टर नंबर सेकंड है। कुछ चैप्टर मैंने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किए। यूनिट तुम्हारी फर्स्ट है, यूनिटों में चैप्टर डिवाइड होते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है, उसमें 2 चैप्टर हैं आपके पास। पहला चैप्टर आपके पास भौतिक जगत था, फिजिकल वर्ल्ड था, वो खत्म हो चुका है। दूसरा चैप्टर आप पर मापन तथा मात्रक है। वैसे इसमें डायमेंशन एनालिसिस भी, यानी कि विमीय सूत्रों का विश्लेषण, विमीय सूत्र का विश्लेषण हम तुम्हें वो थर्ड चैप्टर बना के पढ़ाएंगे अलग से ही। ठीक है, फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, मापन तथा मात्रक पढ़ना। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। और यहां पर हम अंकों का परिसीमन भी देखेंगे। और ध्यान रखना है ये 11th की फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हमारे, अब कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेम रहेगी, बस चैप्टर थोड़े बहुत आगे पीछे कर रखे हैं हमने, सुटेबल, जो भी हमें सुटेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग अच्छा रहना चाहिए। अब सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या होते हैं सुनो। कोई भी माप है, जैसे आपने माप ली, मैंने तुम्हें बताया था मेजरमेंट करना जरूरी है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने लिखा m = 3 कि व्हाट इज द m, आप नहीं बता सकते कि m क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया हुआ है। बेसिक लेक्चर देख लेना तब समझना। m = 3, आप ये नहीं कह सकते कि m क्या है। आप m ये बता सकते हो कि सर m कोई डिजिट है, न्यूमेरिकल नंबर है, और उसका वैल्यू कितनी है, 3 है, बस। इससे ज़्यादा आप नहीं बता सकते कुछ। हाँ, अगर मैं इसके पीछे क्या लिख दूँ, kg, इसका मतलब m क्या है, मास, द्रव्यमान है, तो इसका क्या हुआ, मापन हो गया कि m ये है। ठीक है, या अगर मैं ये लिख देता कि a = 3 मीटर, इसका मतलब एक लेंथ है, एक लेंथ है। लेंथ को आपने a से प्रेजेंट कर रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3। समझ में आ गई मापन मात्रक क्या होते हैं। बेसिक में मैं सब कुछ कवर करा चुका। वही क्या थी हमारे पास, सिंपल थी। हमारे पास 3 प्रकार की यूनिट थी, CGS, MKS, FPS, 3 थी। CGS को भी किस में कन्वर्ट कर रहा था, MKS में। FPS को भी किस में कन्वर्ट कर रहा था, MKS में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। प्रायोरिटी किसने दी थी, SI यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो हम कवर करा चुके हैं। अब SI यूनिट ने कितनी दी थी, 7 टाइप की बेसिक, यानी कि मूल राशियां दी थी, मूल राशि दी थी, वो हमने पढ़ाई। क्या, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, एक और थी हमारी क्या, एक लंबाई या दूरी। ठीक है, 7 प्रकार की क्वांटिटी। 2 पूरक मूल राशियां थी, मूल मात्रक थे, समतल कोण और घन कोण, या ठोस कोण बोल सकते थे। उसके बाद हमने कुछ मात्रक वगैरह देखे। अभी थर्ड चैप्टर में भी दोबारा से आएंगे, हालांकि वे दोबारा थर्ड चैप्टर फिर पढ़ाएंगे। फिलहाल हमें देखना है मापन तथा मात्रक में ही हमें सार्थक अंक देखने हैं, क्योंकि बेसिक है ये भी। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर भी बेसिक ही है आपका। ठीक है, जो वहां कराया हुआ है उसी का बस थोड़ा डिटेल में चलेंगे और भी। अब सार्थक अंक क्या होते हैं सर, देखो कोई भी आपने माप ली, लाइक सपोज दैट आपने ये निकाल दिया 3.456, ठीक है, और एक ने निकाला, एक बच्चे का 3.45 आया। ठीक है, एक बच्चे का आया 3.4 बस। तो शुद्ध तक परिशुद्धता किसमें दिखाई दे रही है, इसमें कि इसने पूरा निकाला जी। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकाल दो, बहुत है। इसने 1 डिजिट तक निकाला, इसने 2 तक, इसने 3 तक, तो ये परिशुद्ध है। तो सार्थक अंकों के रूल होंगे, उसे रूल को पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे। तो सार्थक अंक की परिभाषा क्या होगी, किसी भी माप, किसी माप की परिशुद्धता, शुद्धता को प्रदर्शित करने वाले
करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं देखो अभी यहां पर तुम्हें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, सर ये क्या है। देखो किसी भी माप, कोई माप है, उसकी परिशुद्धता यानी कि प्योरिटी, कितनी प्योरिटी है, उसके जो अंक होते हैं उसको जो प्रदर्शित करते हैं उसे सार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स किसी भी माप की परिशुद्धता को प्रदर्शित करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। नियम समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। देखो एग्जाम्पल से सिखाएंगे हम, नोट पॉइंट। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, यानी कि रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट नंबर बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट वो बोल सकते हैं आप। ठीक है, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। पहला पॉइंट, मैं साथ साथ बोलूंगा, आपको नोट करने हैं। ठीक है, सार्थक अंक ज्ञात क्या होगा। देखो अगर हमारे पास, अच्छा शून्य है, शून्य तो समझते हो, शून्य यानी कि जीरो, और अशून्य यानी कि जो जीरो नहीं होंगे। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। लिखिएगा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। पहले का एग्जांपल लिखेंगे, लाइक सपोज दैट एग्जांपल रिपीट करूं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे समझ लीजिए। देखो समझ लो, ना भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समझना है ज्यादा। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि हमने लिख दिया 3.456, आपने ही लिख दिया, तो इसमें सार्थक अंक कितने, अभी मैंने आपको लिखवाया सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। शून्य है इसमें, सब अंक है, तो सार्थक अंक कितने हुए, 1 2 3 4 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, तो सार्थक अंकों की संख्या इधर लिखते चलते हैं। सार्थक अंक कितने होंगे जी, 4। आंसर बड़ा इजी लगा सर, आसानी है। दूसरा पॉइंट, अब लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा। दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। सही है, तो सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सभी अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो आपके पास यही एग्जाम्पल आ गया 3.006। ठीक है, अब देखो सभी दो अशून्य, ऐसे बोल सकते हैं, दो अशून्य अंकों के बीच शून्य अंक भी सार्थक अंक होता है। मतलब दो नंबरों के बीच में जीरो फंस गई ना, तो सार्थक अंक होगी वो भी। 1 2 3 4, ये भी सार्थक अंक 4 होते हैं। ऐसो मजा आ रहा। अगला देखो, अगर जीरो से स्टार्ट हो गया कोई पॉइंट, यानी कि अशून्य अंक से, सॉरी शून्य अंक से कोई डिजिट स्टार्ट होती है ना, अंक स्टार्ट होता है, तो जो जीरो होते हैं वे सार्थक अंक नहीं होते। एग्जाम्पल से समझेंगे, लाइक सपोज दैट आपके पास स्टार्ट हो गया 0.062, तो केवल इसमें सार्थक अंक कितने, 1 2, दो सार्थक अंक। एग्जाम्पल से समझ लो, जल्दी क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर जी अगर जीरो नहीं है तो सारे सार्थक अंक हैं। अगर दो पॉइंटों के बीच में, यानी कि दो नंबरों के बीच में जीरो है, तो वे भी सार्थक अंक में गिनी जाएगी। जीरो स्टार्टिंग में आ गया तो जीरो सार्थक अंक नहीं होगी। हाँ अगर जीरो बाद में आ रही है, कैसे, जैसे कि मान लीजिए 12.300, तो ये सार्थक अंक होगी, तो ये सार्थक अंक होगी 1 2 3 4 5, फिर सार्थक अंक कितने होंगे, 5 होंगे। आ रहा है समझ में, बड़ा सिंपल है फर्स्ट ईयर, ज्यादा टफ नहीं है। शुरू शुरू में आसान लगे, बाद में टफ लगे, क्योंकि तुम पढ़ना बंद कर दो ना।
तो ये क्या होगी हमारे सार्थक अंक। और देखो अगर कोई संख्या 10 की पावर में है तो सार्थक अंक नहीं होती। कैसे? जैसे आपके पास ये लिखा हुआ 3.54 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर जो होती है वो सार्थक अंक नहीं होती। 10 की घात 10 सार्थक अंक नहीं होती। कितनी होगी? 1 2 3 3 होती। ठीक है, यहां अपना दिमाग मत लगाना सर 3 से स्टार्ट है तो 3 ही लिख दिया। ठीक है, बहुत दिमाग लगाए बच्चे भाई। 1 2 3 3 है तो 3 लिखा दिया। और देखो अगर कोई संख्या गिनकर प्राप्त हो, जैसे कि मैंने गिन लिया यहाँ पर आगे कि 1 2 3 4 5, आप 50 बच्चे बैठे हुए हो, 50 बच्चे बैठे हुए, तो आपकी सार्थक अंक 50 नहीं है, कमती बढ़ती हो सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चा भी उठ कर चला जाए, तुम तो 50 बता रहे थे, 49 रहेगी, एक बच्चा और फालतू आ जाए 51 हो गए, तो सार्थकता यानी कि सार्थक अंक की क्या होगी? सार्थकता, प्योरिटी। एक तरह से प्योरिटी को ही क्या बोलते हैं? हम सार्थक अंक बोलते हैं। कितने सार्थ हैं इसके, ठीक है, कितनी प्योरिटी हो सकती है। तो जो कोई, यदि कोई अंक, मैं लिख देता हूं, यदि कोई मान गिनकर प्राप्त हो तो उसकी सार्थकता पता कितनी होती है? इनफाइनाइट, अनंत। अनंत यानी कि इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये सार्थक अंक ज्ञात करने के रूल है बस। तो टफ है क्या? कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर सारे नंबर है, सब सार्थक अंक हो गए। 2 नंबरों के बीच में 0 आ रही है तो भी सार्थक अंक होगी। 0 स्टार्टिंग में आ गई तो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगी। 0 लास्ट में आ रही है तो सार्थक अंक में काउंट होगी। 10 की पावर सार्थक अंक नहीं होती। यदि कोई मान गिनकर प्राप्त हो तो उसकी सार्थकता कितनी होती है? अनंत होती है। ये रूल है, सार्थक अंक की परिभाषा होगी, नोट करो। आगे की चीजें जब कराएंगे। देखो सार्थक अंक हो गए। अब समझो तुम अंकों का परिसीमन। अंकों का परिसीमन। अब अंकों के परिसीमन को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ द फिगर। राउंडिंग ऑफ द फिगर यानी कि अंकों का परिसीमन होगा क्या? सुनो, ये रूल हैं जैसे कि आपने 8 क्लास तक मैथमेटिक्स के रूल देखे होंगे। सार्थक अंक के अकॉर्डिंग ही है, देखेंगे। जैसे आपके पास कोई डिजिट है, लाइक सपोज दैट आपने डिजिट मान ली 5.3289। आपके पास ये डिजिट है। चलो इसे मैं कर लेता हूँ 7। वो भी जरूरी करा मैंने कि तुम दिमाग लगाते 8 की जगह 9 आ गई। अब मान लीजिए आपको 3 डिजिट में लिखना है, इस डिजिट को लिखना नहीं है आपको, इसको राइट नहीं करना है। तो हम चेक करेंगे 5 से अबव है या डाउन है, मतलब 5 से ज़्यादा है या कम है। हमें ये चेक करना 5 से ज़्यादा है या कम है। तो 5 से ज़्यादा है, नहीं है, ये 5 से क्या होगा? ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर +1 ऐड कर देंगे इससे पहले वाले। इस वाले में क्या कर देंगे? +1 ऐड कर देंगे। तो देखो ये बन जाएगा आपके पास 5.329 और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ है, ठीक है। दूसरा ये है 5 से ज्यादा होने पर। अब लाइक सब बदल आपके पास यही एग्जांपल है 5.3284 है। इसको आपको लिखना नहीं है, ये मुझे नहीं लिखना जिसे। तो ये चेक करेंगे 5 से ज्यादा है या कम। 5 से क्या है वो? कम। तो इसके लिए कुछ नहीं करने के, भला किसी का कर नहीं सकते तो बुरा भी नहीं करना, बढ़ा नहीं सकते तो घटाना भी नहीं है। बढ़ा तो सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, दे दो जी, घटाना नहीं है भाई साहब। वो इससे पहले वाले में अपरिवर्तित रखेंगे पहले वाले अंक को। तो ये बन जाएगा 5.328 बस आंसर। बस कम नहीं करना,
5 से कम है तो कम ही रहने देना, 3 होता, 2 होता, 1 होता। ठीक, तो सर एक बात बताओ आप, 5 से ज्यादा है तो बढ़ा देंगे, 5 से कम है तो छोड़ देंगे। 5 ही हो तो दिक्कत है यार। अभी तुमने कहा 5 से अधिक होने पर, 5 से कम होने पर, यानी कि मैं लिख देता हूं 5 से अधिक होने पर, लास्ट वाले अंक में 5 से अधिक होने पर छोड़ने वाले अंक से पहले वाले अंक में +1 एक ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, +1 जोड़ देते हैं। समझ आ गई बातें? अगर हम इधर बात करें तो 5 से कम होने पर, 5 से कम होने पर पहले वाले अंक को एज इट इज छोड़ देते हैं। कम नहीं करना, कभी कम होने पे कम कर दो, बढ़ाने बढ़ा दो, नहीं, ज्यादा होने पर एक ऐड कर दो, कम होने पर कुछ नहीं करना, छोड़ दो। यानी पहले ही कम है यार तो ये क्या क्यों? ठीक है, तो 5 से कम होने पर पहले वाले अंक को अपरिवर्तित रखते हैं, अपरिवर्तित। रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा सर समझ आ गई फिजिक्स। अब ये बताओ 5 आ गया तो क्या करोगे? गड़बड़ होगी तो अब थोड़े मर्जी के ना, कभी जोड़ दें कभी घटा देंगे जी, नहीं, रूल है, बिल्कुल सही रूल है इसका। अगर 5 ही आ जाए, छोड़ने वाला अंक 5 हो तो, अब 5 हो तो 2 डिवाइडेशन बन जाएगा, इधर और एक इधर। देखेंगे जी, एग्जाम्पल है, यही मान रहा हूं मैं 5.328 और 5। अब ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इधर आ गया 5.3275। ठीक, अब यहां खास बात यह है सर, अगर छोड़ने वाला अंक 5 हो तो क्या करेंगे? छोड़ने वाला 5 अंक है तो इससे पहले वाले अंक को चेक करेंगे, इस वाले को। अगर ये सम है, इवन है, तो छोड़ देंगे एज इट इज, और विषम है तो जोड़ा बनावेंगे। भाई जोड़ा नहीं है इसका तो जोड़ा बना दो इसका। समझ आ रही बात है? तो ये जोड़ा तो है पहले ही, तो इससे पहले वाला क्या है? वो सम, और ये क्या है? विषम। तो सम है तो छोड़ देंगे एज इट इज, 5.328 आंसर जी। जू का तो 5 का 5 गया और 8 काट रह गया। जोड़ा तो था यार इसका, जब जोड़ा था तो ठीक है भाई, हम जोड़ा नहीं है तो हम निकले। अब इसका जोड़ा था, इसका जोड़ा क्यों बिछाड़ो? सम का मतलब जोड़ा होना, 2 से डिवाइड हो जाना, तो जोड़ा है, जू का तो छोड़ो। अब विषम है तो सम बना दो, क्योंकि इससे ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी कवारा, ये भी कवारा, दोनों साथ ही थे अपने साथ में। अब ये भाग गया तो बचा गया ये विषम, तो फिर कहोगे ठीक है हम तो चले पर लेकिन तेरा जोड़ा बना के जाएंगे, तो ये सम बना के जाएंगे। यानी कि एक जोड़ना, अब यहाँ नो नहीं करना सर, सम तो एक कम करके ही बना सके। भाई यार कम क्यों कर रहे बेचारे का, बढ़ा दो, भला नहीं कर सकते तो बुरा तो ना करो। देखो इसने बुरा तो नहीं करा, छोड़ के चला गया ऐसे ही, इसमें एक ऐड कर दो, तो यहां क्या बन जाएगा? 5.328 आंसर। ठीक है, इट मीन्स हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा? यदि पहले वाला अंक, छोड़ने वाले से पहले वाला अंक जोड़ा है, यानी कि सम है, सम है तो
अंकों को अपरिवर्तित रखते हैं, अपरिवर्तित रखते हैं, और विषम है तो बनाएंगे विषम। इस वाले में यदि पहले वाला अंक विषम है तो, जोड़ा नहीं है तो जोड़ा बनाएंगे। विषम पहले वाला अंक विषम है तो +1 जोड़ देते हैं। किस में जोड़ देते हैं? पहले वाले में। ठीक है, ये रूल है अंकों के परिसीमन के। कर नोट, फिर आगे की चीजें बताते हैं। और देखो भाई, अब यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद है तुम्हारा अंकों का जोड़ना में घटाना। देखो जो दशमलव वाले पॉइंट होते हैं ना, उसे तुम सिंपल नहीं जोड़ सकते। गुना भाग तो आप पे आती है, आराम से कर लेते हो, फ्रैक्शन वगैरह। अब जोड़ना और घटाना यानी कि ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना क्या होगा, उसके लिए पॉइंट है कुछ। जैसे कि आपके पास सिंपल क्वेश्चन है 58.92 प्लस 6.328, ये है। आप इसे डायरेक्ट कर लो। क्या पॉइंट के नीचे सर पॉइंट रखेंगे और ऐड कर देंगे। कैसे कि सर 58.92 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 6328 यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 8 2 2 4 9 3 12 कैरी 1 हो गया, 8 6 कितने हो गए 14 और एक कैरी कितना हो गया 15, 5 और 1 6। तो आपके पास आंसर आ गया 65.248। ये आपके पास आंसर आ गया सिंपल। भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड कर दोगे आप सिंपल। ठीक है, अब अगर इनके साथ आ जाए कुछ डिजिट अदर, कैसे है कि 58.92 में सेम ही डिजिट ले रहा हूं, 10 की पावर आ गई 2 प्लस 6.328 इंटू 10 की पावर आ गई यहाँ पर 3। अब ये आ गई तो क्या करेंगे। अब कुछ मैथमेटिक्स के महानुभव ये कहेंगे सर एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हम तुम्हारी बात से एग्री है, बट अगर सपोज दैट ये पावर माइनस में आ गई तो क्या करोगे। अभी भी क्वेश्चन मिलेगा उनका, सर डिवाइड कर दो। यार फिजिक्स इतनी बड़ी है, यहाँ पर हमें पॉइंटों में 10 की पावरों में आंसर छोड़ना पड़ता है। तो 10 की पावर मैं पहले प्लस वाली सिखा रहा हूँ, फिर माइनस वाली बताऊंगा। अब ऐसे नहीं कि आप इसको ऐड कर दोगे, इसको 10 की पावर 2 10 की पावर 3 इसको अलग ऐड कर दो, 10 की पावर 5 हो गया, इनको ऐसा ऐड करके काम खत्म। नहीं, पहले पावर इक्वल करनी पड़ती है, 10 की घातें बराबर करनी पड़ती है। 10 की घातें बराबर करने के लिए मैं सिंपल बेसिक रूल बता रहा, मैथ वाले समझ जाएंगे। नोट, अगर 10 की घात बढ़ेगी तो दशमलव यानी कि पॉइंट, दशमलव क्या बोलते हैं पॉइंट क्या होगा डिक्रीज होगा, जितनी बढ़ेगी उतनी कम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, 10 की घात पावर ऑफ 10 घटेगी तो पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा। और पॉइंट बराबर करने होते हैं, बस बाद में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, या तो आप इसे 10 की पावर 3 बना लो या इसे 10 की पावर 2 बना लो। हम क्या कर रहे हैं 10 की पावर 3 बना रहे। ठीक है, करते हैं। देखो 5892 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 6.328। ध्यान देना बेटे यहीं पे ही। आपने कहा सर इसे प्लस के 3 बना लो, आप इसे तो छेड़ना नहीं है, छोड़ दीजिए। आप इसे 3 बनाना चाह रहे तो देखो मैंने डायरेक्ट बना दी 3। अब घर की सरकार तो है नहीं, डायरेक्ट बना दोगे, पॉइंट ना लिखो। अभी 10 की पावर 3 करी, 10 की पावर 2 थी, 10 की पावर कितनी करी 3। 10 की पावर 3 करी है तो 10 की पावर बढ़ाई नहीं बढ़ाई, 10 की घात बढ़ाई तो पॉइंट क्या होगा कम होगा। कितनी बढ़ाई 1, तो पॉइंट 1 क्या हो जाएगा कम। पॉइंट किधर को जा रहा है इधर को, तो पॉइंट 1 कम कर दो, यहां लगा दो 1 कम कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया 5.892। 10 की पावर 3 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, प्लस के 6.328। ये आ गया कॉमन कितना 10 की पावर 3। इसको ऐड कर दोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे, कैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो 6.328 ऐड करो, 8 और 2 10 के 0 हासिल को 1, 9 और 2 11 और 1 12 हासिल 1, 8 3
11, एक हासिल का 12, हासिल फिर से एक चल रहा पॉइंट 6 5 11 और 1 12 इंटू 10 की पावर कितनी चल रही 3। सही है। अगर आप यहाँ 10 की पावर 2 में करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से चेक कर लो। सर एक काम तो 10 की पावर 2 में करेंगे, करिए 10 की पावर 2 में 12 2 2 0 इंटू 10 की पावर कितना करना चाह रहे 2। 10 की पावर क्या करी आपने, बढ़ाई या घटाई, एक कम करी, 10 की पावर घटेगी तो पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। पॉइंट यहाँ है तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये लो पहुंच गया। सही है। चाहे आप इस वाले मेथड से करके आओ, डायरेक्ट यही आंसर आएगा। एक चीज ध्यान देना, डिजिट सेम आएगी, पॉइंट आगे पीछे हो रहा, 10 की पावर आगे पीछे होगी। समझ आ रही बातें। और देखेंगे एग्जांपल, अनगिनत एग्जांपल लो तुम। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, वही एग्जांपल ले रहा, चलो 5.92 इंटू 10 की पावर हो गया, माइनस में ले दिया 6.328 इंटू 10 की पावर -3 होगी। बताओ क्या बनाओ, माइनस के 3 बनाओ या माइनस के 2 बनाओ, माइनस के 2 बनाओ प्लस कर देंगे तो सेम ही ना हो जाएगा। इसे क्या बनाना चाह रहे हैं आप, माइनस के 2। इसे तो नहीं छेड़ना, लिख दो जो का तो 58.92 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 6328। एक नंबर में 2 पॉइंट नहीं होते कभी भी। 10 की पावर कितनी करनी है आपको, -2। ये चेक करो पावर बढ़ी है या घटी है, बढ़ी हो, माइनस के तो पावर कितनी हुई, बड़ी है। पावर बढ़ी तो पॉइंट क्या होगा, कम होगा। पॉइंट यहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, ये लो जी पॉइंट यहाँ आ गया, तो इससे पहले 0 लगा दो, जोड़ लो यार। अब कितना था 58.92, पॉइंट यहीं रखना 6328, यहाँ 0 मान लेंगे। कितना आया 8 2 3 2 5 6 9 15 8 और एक हासिल का 9 5, कितना आ गया 59.5528 और गुना 10 की पावर कॉमन आ गई है तो -2 आंसर। ठीक है। किसी की अंतिम इच्छा है सर हम तो 3 बना के चाहें तो 3 बना के आप खुद देखना, मैं देखो आंसर यहीं डाल रहा। क्या आप क्या करना चाह रहे सर, इसे 3 बनाना, चलिए जी 595528, 10 की पावर कितनी बनानी, -3। चेक करो पावर घटी या बढ़ी, घटी तो -1, पावर घटी तो पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, ये लो। ठीक है, प्रूफ करके दिखाऊं, 3 में यही आवेगा। ठीक है, करना तुम्हें यही लाना चाहिए, जबरदस्ती ले चाहे, हमें जबरदस्ती ना आ जाएगा, यही आवेगा, यही आवेगी सेम। अगर ये नहीं आ रहा तो गलत आ रहा। तो ऐसे 10 की पावर कमती बढ़ती करनी है, आपको बता दें। ठीक है, पहले भी बताया हुआ है, यहाँ तक नोट करो। बेसिक साइंस ही एक तरह से चैप्टर में हो, करिए चलिए इसे आप।